गया जब टीम सेलेक्ट हुई चैंपियन ट्रॉफी की, एक साइम अयूब नहीं था, पूरी टीम तितर बितर कर दी। वो टीवी पे आके सबको कह रहा है जी ये लड़का वो लड़का खुश दिल आएगा, वो बैटिंग कर भी लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, फलाना कर लेता है। पूरा पाकिस्तान बोलता रहा आपके पास ओपनर नहीं, आपके पास पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, आपके पास स्पिनर नहीं है, कुछ भी नहीं है। किसी ने पूछा आकिब जावेद से? यही क्रिकेट बोर्ड है ना जिसके क्रिकेट बोर्ड के आते हुए ये सब कुछ हो रहा है, इस यही क्रिकेट बोर्ड है ना। एक बंदे को वहां से उठाता है क्रिकेट बोर्ड, उठा के दूसरी जगह लगा देता है, दूसरी जगह से उठाता है तीसरी जगह। क्या सिर्फ प्लेयरों की अकाउंटेबिलिटी रहेगी? सिर्फ प्लेयरों से पूछना है अगर किसी इवेंट में परफॉर्मेंस अच्छी, क्या प्लेयर है वो? जो पूरा पाकिस्तान बक बक करता रहा है कि सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही है, ओपनर नहीं है चैंपियन ट्रॉफी में, स्पिनर नहीं है, उससे कौन पूछेगा? उससे कौन पूछेगा? उससे कोई नहीं पूछ रहा। इंग्लैंड के खिलाफ इसने स्पिन ट्रैक आकिब जावेद ने बनाया, ओहो जी आकिब जावेद मिल गया, बड़ा कोई आसमानों तक टीम ले गया। क्या हुआ? वेस्ट इंडीज से हार गया आगे चल के। उसके बाद उसको बनाया गया चैंपियन ट्रॉफी में हेड कोच, क्या हुआ? क्या किया टीम ने? जीरो परफॉर्मेंस। क्या सिर्फ प्लेयरों का कसूर है? क्या सिर्फ रिजवान का कसूर है? क्या बाबर का कसूर है? क्या बाकी प्लेयरों का कसूर है? बाबर रिजवान के पीछे तो जमाने से लगे हुए, इनको फारिग करो। मैं कितनी दफा कह चुका हूं, मेरी बातें याद रखो, मैं कितनी दफा कह चुका हूं, ये प्री प्लान चल रहा है सारा, प्री प्लान। इनको T20 से फारिग करो, उसके बाद वनडे से फारिग करो, फिर टेस्ट क्रिकेट के पीछे लग जाएंगे। आपके एक्स क्रिकेटर जो इनके पीछे लगे, उन्होंने कह दिया ना इसको वनडे से भी फारिग करो। ये सारा प्री प्लान हो रहा है और वही सारे टीवी पे भी बैठे हैं, वही सारे यूट्यूब चैनल पे भी बैठे हुए। तो जब यही सारे बैठेंगे तो कहां से बाबर और रिजवान की सपोर्ट करेंगे? वो तो टोटल सारे उनके खिलाफ है। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी जब फारिग हुई तो आकिब जावेद कहां गया? नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बैठ गया जाके। क्या इसी क्रिकेट बोर्ड ने पूछा उससे पूछा गया कि यार तुम इतनी बातें करके सिलेक्टर बने थे, तुम इतनी बातें करके हेड कोच बने थे, बेशक किस्सों में हेड कोच बनाया गया, बेशक वक्ती तौर पे उसको हेड कोच बनाया गया, टीम की परफॉर्मेंस क्या रही? जीरो। उससे पूछा गया कि यार तुमने क्या किया? सिर्फ प्लेयर नजर आते हैं यहाँ पे। उसको वहां से हटा के नेशनल क्रिकेट अकेडमी बना के वो खुश है, क्यों? उसकी वजह क्योंकि उसने वहां कुछ नहीं किया, उसके बाद आपने उसको अकेडमी का डायरेक्टर बना दिया। वो मुझे पता है क्या करेगा अकेडमी, मुझे पता है कितना कुछ है। जो बंदा 8-10 साल से अकेडमी में रह के कोई प्लेयर तैयार नहीं कर सका, कुछ भी नहीं कर सका, वो क्या करेगा? लेकिन सबके मजे लगे हुए। वो वहाब रियाज कमेंट्रियां करता है, उधर टीवी पे बैठ के होस्टिंग कर रहा है, वहाब रियाज मेंटोर का हेड बन जाता है, वहाब रियाज सीनियर मैनेजर बन जाता है, कभी डायरेक्टर बन जाता है, कभी। ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है? ये क्या है सब कुछ? मतलब क्या सबको ओहदों पे रखना है? इनको कोई पूछताछ नहीं है, इनको किसी ने नहीं पूछना, सिलेक्शन कमेटी से किसी ने नहीं पूछना कि भाई आपको रखा हुआ था हमने, आपने क्या पाकिस्तान टीम के लिए किया? इधर तो सिर्फ प्लेयरों का पूछा। और ये अभी से नहीं है यार, पाकिस्तान की हिस्ट्री में है कि आपका जितना बड़ा सुपरस्टार, जितना बड़ा प्लेयर बनता गया, उसको गंदे तरीके से टीम से फारिग किया गया। सिर्फ सबकी नजरें होती है चैंपियन आईसीसी इवेंट में कुछ ना करो, कप्तान फारिग कर दो। जहां किसी सीनियर की जरा सी परफॉर्मेंस डाउन हुई, उसको फारिग कर दो। ठीक है, क्या रिलेशनशिप है आपका यार? किस प्लेयर का रिलेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ठीक रहा है? मुझे ये बता दो, किसका रहा है? किसी का नहीं रहा। हर क्रिकेटर आपका जब क्रिकेट छोड़ता वो यही कहता है यार इनके साथ रिलेशन सही नहीं थे, ठीक है, इनका तरीकेकार हमारे साथ ठीक नहीं था, इनकी डीलिंग सही नहीं थी। सारे क्रिकेटर आपके रोते रहे। वही अब बाबर के साथ हो रहा है, वही अब रिजवान के साथ हो रहा है। नया टैलेंट, ओ भाई किसने बोला नया टैलेंट मत लाओ? किसी ने नहीं बोला नया टैलेंट मत लाओ, लेकिन नए टैलेंट के साथ जो आपके जो सीनियर जो परफॉर्मर वो कैसे बाहर होते हैं? लेकिन वो बाहर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पर्सनल हो रहे हैं सब। अब ये इसी तरह खज्जल ख्वार बाबर आजम को करेंगे, उसको बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे, उसको कोशिश करेंगे थल्ले लग जाए किसी तरीके से। मेरी बाबर आजम से रिक्वेस्ट है, कोई थल्ले लगने की, इवन रिजवान से भी कोई थल्ले तुम दोनों के लगने की जरूरत नहीं है। जाओ, अगर बिग बैश में नाम आता है जाओ परफॉर्म करो। अल्लाह ने तुम्हें इज्जत, तुम दोनों को बहुत इज्जत दे दी है, फाइनेंशियली भी तुम बहुत माशाल्लाह तगड़े हो गए हो, इज्जत भी तुम्हें बहुत है। जाओ अपनी लीग्स खेलो, परफॉर्म करो, इनके मुंह पे चमाटे मारो। डोमेस्टिक क्रिकेट आते हो, वहां खेलते हो, इनके मुंह पे चमाटे मारो, बस खत्म। सेलेक्ट करते हैं, करे नहीं करते ना करे, मैं भी देख लेता हूँ कितने बड़े तुर्रम खान, कितने बड़े चैंपियन T20 के पाकिस्तान टीम में आते हैं, मैं भी देख लेता हूँ। ठीक है ना, वो मैं भी देख रहा हूँ, ये भी देख रहा हूँ, लग पता जाएगा कितने बड़े बड़े चैंपियन आते हैं T20 क्रिकेट के अंदर। ठीक है ना, जिसको अल्लाह ने इज्जत देनी है उसको देनी है, और जिसके साथ जबरदस्ती ज्यादती करोगे। मैं नहीं कह रहा भाई, आपके कुछ एक्स क्रिकेटर जो पर्सनल नहीं है इनके साथ, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पर्सनल नहीं है। ठीक है, जो पर्सनल होते हैं ना, उनको उसकी अच्छी चीज भी बुरी लग रही होती है, और इसमें जिन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा वो भी इन्वॉल्व है। जो क्रिकेटर पर्सनल नहीं है वो हमेशा बाबर और रिजवान की बात कर रहा है कि इसको, इन दोनों को T20 क्रिकेट में होना चाहिए। क्या मतलब, जितने बड़े सीनियर प्लेयर हैं, जो लोगों को, उमर के फैंस को ये ना पता चल जाए कि यार उमर अभी भी क्रिकेट खेल रहा है। ये सिर्फ छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि एज ए प्लेयर हर्ट करती हैं कि यार पाकिस्तान के लिए मैंने इतना कुछ किया है और एक इदारा मेरे साथ क्या कर रहा है, और मैंने अपना बचपन इस सब कुछ ही दिया जी, सब कुछ दे दिया मैंने इसको। और ये इनके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, मुंह पे जब आते हैं, सामने आते हैं कि यार और उमर भाई कैसे हैं आप, उमर आप कैसे हो, ये वो, जैसे ही मैं इधर होता हूँ तो पीछे ये काम कर, ये बड़ा छोटा सा ये बड़ा छोटा सा है तो, लेकिन और मैं ये नहीं कह रहा, आप यकीन माने ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। और ये समझ लें कि मैं आज इसलिए बात कर रहा हूँ, ये पिछले 6 साल से मैं ये चीजें नोट कर रहा हूँ जी। और ये जितने भी मेरे फैंस हैं ना, और जितने भी लोग हैं, जितना भी मीडिया ये मेरी बात सुनेगा ना, आप इसको चेक कर लीजिएगा। मैं आपके सामने
आपके सामने वो सारी हकीकत आ आपने जाएगी। मुझे एडवांस में ही कहा था ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कि देखिएगा आएगी बर्थडे तो ऐसे होगा। मैंने हुआ। वो देखें, हाँ मैं ये नहीं कह रहा अभी, वो रिकॉर्डिंग भी निकलवा के आप सोशल मीडिया पे चलवाएंगे जो मैंने बोला था, क्या वैसे नहीं हुआ? ऐसे था। कि मेरा ख्याल है कि 1 मिनट की नहीं इन्होंने बनाई, 1 मिनट की भी वीडियो इन्होंने नहीं लगाई कि यार लोग दोबारा उमर की तरफ ना आए, उमर को याद ना रखें, या उमर को क्रिकेट नहीं खेलने दे रहे। लेकिन ठीक है, मैं उन लीगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन कंट्रीज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अभी तक मुझे बुलाते हैं और मुझे खिलाते हैं, लेकिन हमारी अपनी कंट्री नहीं रिस्पेक्ट देती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपने हीरोज को जिसने, और मैं ये बात बारहा करता हूँ, अपने हर शो में करता हूँ, जो भी अपने कंट्री को किसी लेवल पे सर्व करता है, दीज पीपल आर चूजन बाय गॉड। देखे ना, 25-26 करोड़ की आवाम में से अगर 14-15 लोग आके कंट्री को सर्व कर रहे हैं तो वो ब्लेस्ड है, वो अल्लाह की तरफ से खास उन पे करम है जो आके सर्व करते हैं। और सब हलाली परचम को सीने पर सजा के खेलना बहुत बड़ी बात है। अच्छा उमर भाई, हम बेटे के लिए दुआ गो हैं, सब बच्चों के लिए दुआ गो, अल्लाह ताला उनके आप ये देखें ना कि हम लोग तो हैं ही हैं, हम लोग तो हैं ही हैं कि हम लोग खेल रहे हैं पाकिस्तान। तो हमारा कोई मोमेंटम बना ही नहीं, तो मैं इसलिए आई डोंट ब्लेम पाकिस्तान बिकॉज दे डोंट गेट द टेस्ट मैचेस as much as the other team gets it. बिल्कुल। तो आगे क्या करना है इनको? नेक्स्ट साइड कोच ही बताएगा। कोच ही बताएगा क्या करना। नहीं, वो ओवरऑल टीम भी बिल्ड करनी है आपको। टीम भी बिल्ड करनी है। आई थिंक माइक हेसन अगर आपको कर जाता है तो आई थिंक ही विल एबल टू बिल्ड द टेस्ट टीम फॉर यू, अगर उसको जिम्मेदारी दी है। लेकिन अभी तक तो सो फार नो डिसीजन ऑन दैट। ओके, कप्तानी का भी इसमें फैसला होगा। आप सलमान अली आगे की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये खबर देखिए है यार, कि शायद वो तीनों जो व्हाट इज गुड फॉर द टीम ना, कप्तान भी, लड़के भी, कोई भी अच्छा हुआ। नहीं, अगर गुड है तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान। नहीं, मैं माइक हेसन की बात कर रहा हूँ। अगर वो जो भी समझेगा ना कि अगर ये ठीक है तो वो इम्प्लीमेंट करेगा उस चीज़ को, वो लाएगा उस चीज़ को। अगर वो उसमें सलमान अली आगा फिट इन नहीं हो रहा या कोई और कप्तान फिट इन होता है, वो ये करेंगे इस सिचुएशन। ये सलमान भी समझता है, अंडरस्टैंड करता है। बिल्कुल जी। वाजिद भाई, व्हाट शुड पाकिस्तान डू फॉर द नेक्स्ट साइकिल? सलमान अली आगा तो और माइक हेसन तो अभी रेड बॉल का तो अभी अनाउंस ही नहीं हुआ। लेकिन आपको ये देखना है कि रेड बॉल आप खेलना किस तरीके से खेलना है। पिछले साइकिल में ये हुआ था कि आपने जब गिलेस्पी ने शुरू होने लगा था शान मसूद के साथ, वो ये कहते हैं कि हम अब ना रहे थे कि जी बड़े मजे की चीजें इंसल्ट वैसे फील की जाए तो आपको पता चलता है, वरना पता ही नहीं चलता कि इंसल्ट हो रही है। वो कहते हैं ना, वो बेइज्जत प्रूफ है, तो हम उसमें हमारा क्या कसूर है। सॉरी टू से माय के थोड़े नहीं, ये वैसे ही है, भूख और नींद है, जितनी आप खाएंगे सोएंगे लगती जाएगी, अगर नहीं करेंगे तो नहीं। लेकिन ये हैरानकुन बात है कि पता नहीं किस तरह चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अभी एक मैच जीते आप बांग्लादेश के अगेंस्ट, नो डाउट हम सब खुश हैं जी। लेकिन जिस तरह उसको कैरी किया गया, जिस तरह उसको हाईलाइट किया गया, ग्राउंड में घूम के जैसे जैसे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच के, और क्राउड बड़ा खुश है, नो डाउट क्राउड आया, हमने एंजॉय किया, एवरी मोमेंट हमने एंजॉय किया कि एटलीस्ट हमने चले किसी भी शक्ल में हमने बांग्लादेश से रिवेंज ले लिया। लेकिन ये होना नहीं चाहिए था कि एक हफ्ता पहले आपकी सिलेक्शन कमेटी ये कह रहे जी कि टीम अनाउंस होगी, हमें पता नहीं। तो भाई अगले दिन क्या आपको उसी सेकंड आपको रिजाइन देना चाहिए था कि ये हाउ इज दैट पॉसिबल कि आपसे पूछे बगैर आप सिलेक्शन कमेटी के पार्ट है, चाहे वो असद शफीक हो चाहे अजहर अली हो, उनकी भी अपनी एक डिग्निटी है, वो भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट को लेकर, जहां पर पाकिस्तान के लिए अगर हम बात करें तो बाबर आजम और रिजवान जो पाकिस्तान के एक टाइम पर मैन खिलाड़ी माने जाते थे, आज पाकिस्तान की टीम में जगह पाने के लिए तरस रहे हैं। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के जो न्यू कोच बने हैं उन्होंने साफ साफ शायद ये कह दिया कि बाबर आजम की उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों अभी जो बांग्लादेश की सीरीज हुई थी उसके खिलाफ उनको बाहर कर दिया गया था और आने वाले टाइम में हो सकता है कि इनको फिर भी बाहर रखा जाए। क्योंकि दोस्तों अभी सुनने में आ रहा है कि 25 सदस्यीय टीम बुलाई गई थी और उसके बावजूद भी बाबर आजम को उस 25 सदस्यीय टीम में नहीं शामिल किया गया। तो इसका मतलब ये है कि 25 खिलाड़ियों में भी अगर इन तीनों खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया तो इनका कैरियर T20 में समाप्ति की तरफ जा रहा है। क्योंकि दोस्तों अभी जो बाबर आजम की करेंटली फॉर्म चल रही है उसके हिसाब से इनको बाबर आजम को खिलाना चाहिए था। अगर ये आपको आगे फ्यूचर
लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि बाबर आजम की फॉर्म में नहीं तो शायद बांग्लादेश के खिलाफ वो रन बना थे, लेकिन दोस्तों बाबर आजम का कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद में दोस्तों अभी 25 सदस्य टीम 25 सदस्य जो खिलाड़ी बुलाए गए थे उसमें भी बाबर आजम और रिजवान किसी को भी नहीं बुलाया गया। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की टीम या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी इनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा है। उसका साफ साफ यह है कि बाबर आजम और रिजवान 2026 के T20 वर्ल्ड कप में इनके लिस्ट में है ही नहीं। जिसके बाद में दोस्तों अगर देखा जाए तो अभी पाकिस्तान के लिए तगड़ा झटका भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों बेशक बाबर आजम फॉर्म में ना हो, लेकिन अभी भी जो पाकिस्तान में जो पोस्ट ज़्यादातर खिलाड़ी खेल रहे हैं उनसे काफ़ी बेटर खिलाड़ी वो हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो चुका है उनको। लेकिन दोस्तों अब ये देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन पर क्या फैसला लेता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। द फॉर्मेट बिफोर फाइनलाइजिंग एनी टीम, तो यानी कि फिर वही वाली कहानी आ रही है फिर से घूम फिर के कि कप्तान और कोच को आप नहीं पावर दे रहे टू पिक द टीम। जबकि अभी हमने सुना था कि माइक हैसन ने और सलमान अली आगा ने यही टीम डायरेक्ट सेलेक्ट की थी जो बांग्लादेश के खिलाफ 3-0 जीती है। क्यों, मैं ये पूछता हूँ, इसमें वही आकिब जावेद साहब का कोई हाथ होगा? क्योंकि वही वाली बात, डायरेक्टर भी मैं बनूंगा नेशनल क्रिकेट एकेडमी का, मैं जो है सेलेक्टर भी रहूँगा, मैं उससे पहले जब मुझे मौका मिला तो मैं इंटरम हेड कोच भी बन जाऊँगा। मतलब यार ये क्या आकिब जावेद कोई बहुत फन्ने खान है क्या है? ऐसी क्या चीज़ है आकिब जावेद में जो इनको कोई और नज़र नहीं आता? द वेरी फैक्ट दैट 1 person डज द वर्क ऑफ 3 people, यू कैन मतलब इट्स लॉजिकल टू एक्सपेक्ट कि यार उसकी प्रोडक्टिविटी वो होगी नहीं, क्योंकि आप 3 डिफरेंट चीज़ें करवा रहे हैं एक बंदे से। याद रखिएगा, आपने उसको कोई 5-6 महीने कोचिंग करवाई, ठीक है, उसके बाद आप अब उस सेलेक्टर भी, अच्छा उस वक्त जो है कोचिंग कर रहा था उस वक्त भी वो सेलेक्टर था, अभी भी वो सेलेक्टर है, अब आपने उसको नेशनल क्रिकेट एकेडमी का डायरेक्टर। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने के बाद आपने साफ साफ देखा होगा जिस तरह से तनवीर अहमद बाबर आजम और रिजवान को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, जो पहले की तरह हमेशा से ही सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि तो पहले 25 सदस्य टीम में जो 25 सदस्य जो खिलाड़ी बुलाए जा रहे हैं उसमें इनकी जगह नहीं बनती। तो इसका मतलब यह है कि बाबर आजम को और रिजवान के साथ सीधी नाइंसाफ़ी की जा रही है और खुलेआम की जा रही है। ये सब कहना है दोस्तों तनवीर अहमद का। वहीं दोस्तों शोएब अख्तर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अगली बार पाकिस्तान ही पहुंच सकता है, जिसका मतलब यह है कि दोस्तों उन्होंने अपने तरीके बताए किस तरीके से पहुंच सकता है। दूसरी ओर दोस्तों अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो उमर अकमल हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपबीती बताई अपने क्रिकेट करियर को लेकर। वहीं दोस्तों बाबर आजम और रिजवान को लेकर मीडिया में तरह तरह की बात चल रही है, क्योंकि दोस्तों ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम और रिजवान और शाहीन अफरीदी का शायद T20 करियर खत्म हो गया है। लेकिन देखा जाए तो दोस्तों तो रिजवान और बाबर का तो करियर खत्म होता नजर आ रहा है T20 में, क्योंकि दोस्तों अभी इन दोनों की उम्र भी शायद 33-34 साल हो गई है। और उसके बाद में शाहीन अफरीदी थोड़े यंग है तो उनको वो तो वापसी कर लेंगे, लेकिन इन दोनों के करियर पर तलवार लटकी हुई है। क्योंकि दोस्तों अगर अभी जो इनकी टीम यंग टीम खेलेगी, अगर वो आगे भी ऐसा प्रदर्शन करती रही तो शायद इनको मौका मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर कोई खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहा है तो उसको आप किस बेस पर बाहर करेंगे, वो भी एक ऐसे खिलाड़ी के जो ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। क्योंकि दोस्तों अभी बाबर आजम की जो फॉर्म है वो काफ़ी टाइम से लंबे समय से सही नहीं चल रही है, और जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कड़ा चिंता का सबब बनी हुई थी, जिसके बाद में बाबर आजम को बाहर करने का फैसला लिया गया था। वहीं रिजवान को स्ट्राइक रेट की वजह से और शाहीन अफरीदी की जो बॉलिंग थी वो पहला पर नहीं आता, इसलिए इन तीनों को बाहर कर दिया गया। तो दोस्तों कैसे लगा इसका हमारी वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।